हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 23 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिडिचियो और सासुरी के बीच में घमासान फाइट हो रहा था। तब सासुरी थर्ड अकाज़ेकागे के पपेट के मुंह से आयरन सैंड निकालता है, जिसे देखकर साकुरा पूछती है कि ये क्या है। तो लिडिचियो बताती है कि सैंड विलेज के इतिहास में सबसे खतरनाक हथियार आयरन सैंड। ये थर्ड अकाज़ेकागे का खुद का बनाया हुआ जुत्सु है, जिसे उन्होंने पुराने सुकाकू के जिनचुरिकी के जुत्सु से बनाया था। ये आयरन सैंड कैसा भी आकार लेकर तुम्हारे पसंद का हथियार बन सकती है। थर्ड अकाज़ेकागे का शरीर बाकियों से अलग था। वो चक्र को मैग्नेटिज्म में बदल सकते थे और उसी तरह ये पपेट भी चक्र को मैग्नेटिज्म में बदल सकता है। तब साकुरा कहती है कि आपका क्या मतलब है? यह थर्ड अकाज़ेकागे के शरीर से बना है, पर है तो एक पपेट ही। एक पपेट के पास चक्र कहाँ से होगा? जिस पर लिडिचियो कहती है कि नहीं, इंसानी पपेट जो असली जीवित प्राणियों से बने होते हैं वो बाकी मामूली पपेट से अलग होते हैं। जैसे कि ये सासुरी के मॉम और डैड वाला पपेट, सिर्फ सासुरी ही इंसानी पपेट बना सकता है और इसमें इंसान का चक्र भी पपेट के अंदर आ जाता है। यह सुनकर साकुरा हैरान हो जाती है। लिडिचियो यह भी कहती है कि इस तरह ये पपेट वो जुत्सु भी कर पाता है जो इसका इंसानी शरीर कर सकता था। यही इंसानी पपेट की सबसे बड़ी खासियत है। तब सासुरी कहता है कि बस इतना ही नहीं, ये पपेट मेरे कलेक्शन में मेरा सबसे पसंदीदा है। तब लिडिचियो साकुरा को यहाँ से चले जाने को कहती है और कहती है कि ऐसा होगा मैं जानती नहीं थी। इस पपेट के सामने तुम जीत नहीं सकती। और तब सासुरी आयरन सैंड को नुकीला बनाकर हमला करता है। लिडिचियो साकुरा को बचा लेती है और हम देखते हैं कि लिडिचियो पपेट से चक्र कवच बनाकर बच जाती है। तब लिडिचियो सोचती है कि जब सासुरी छोटा था तब अपने मॉम और डैड के पपेट के साथ गले लगा रहा था। आयरन सैंड की वजह से लिडिचियो का पपेट थोड़ा डैमेज हो जाता है। और तब सासुरी कहता है कि बस इतना ही, सिर्फ इस लड़की को बचा के क्या उखाड़ लिया तूने? और मैंने तेरे पपेट में आयरन सैंड भी डाल दिया है। जब तक मेरे पास थर्ड अकाज़ेकागे का मैग्नेटिज्म है तब तक कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलो अब मैं तुम दोनों पर एक साथ हमला करके देखता हूँ। तुम अच्छी तरह मरो, इसलिए मैं सबसे खतरनाक रूप दूंगा इस हथियार का। इसके बाद सासुरी आयरन को एक बड़ी सी नुकीली चीज में बदल देता है और उसे उनके ऊपर गिराता है। हम देखते हैं कि वे दोनों उसी चक्र कवच से इस बार फिर बच जाते हैं और लिडिचियो का एक हाथ पपेट वाला होता है, जिसे देख सासुरी कहता है कि लगता है हम सारे पपेट मास्टर एक जैसे हैं। जिसके बाद लिडिचियो समझ जाती है कि सासुरी अभी भी जवान क्यों है। और तब सासुरी कहता है कि एक बार आयरन सैंड अंदर घुस जाए बस, फिर तेरे पपेट किसी काम के नहीं। तो अब क्या करोगी दादीचियो? तब लिडिचियो सोचती है जब सासुरी छोटा था तो उनके मॉम डैड एक फ़ोटो लेते हैं। उसके बाद सासुरी के मॉम डैड सासुरी को लिडिचियो को देखकर एक मिशन पर चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद एक शिनोबी लिडिचियो को बताता है कि वे दोनों मारे गए लिप के व्हाइट फैंग के हाथों। लिडिचियो बहुत गुस्सा होती है और रो रही होती है। लिडिचियो छुपकर सासुरी को देख रही थी, जहां सासुरी अपने कमरे में अकेला था। और उसके बाद वे दोनों बाहर जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि एक बच्चा गिर जाता है तो उनके मॉम और डैड उसे उठाते हैं। ये सब देखकर सासुरी को अपने मॉम और डैड की याद आता है कि उनके मॉम और डैड नहीं हैं। इसके बाद वे घर चले जाते हैं, जहाँ सासुरी अपने कमरे में अपने मॉम और डैड की तस्वीर देख रहा होता है। तब लिडिचियो वहाँ पर एक छोटा सा पपेट लाती है और उसे नचाती है। और लिडिचियो सासुरी से पूछती है कि क्या तुम भी ये सीखना चाहोगे? तब सासुरी मान जाता है। लिडिचियो सासुरी को अपने पपेट रूम में ले जाती है, जहाँ लिडिचियो सासुरी से कहती है कि तुम जो चाहो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तुम खुद का पपेट बनाओगे? और फिर रात के टाइम लिडिचियो देखती है कि सासुरी ने अपने मॉम और डैड का पपेट बनाया है और उनके साथ सोया हुआ है। फिर सुबह के समय लिडिचियो सासुरी के रूम में देखती है कि
सासुरी अपने मॉम और डैड के पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां सासुरी कहता है कि दुनिया का बेस्ट पपेट मास्टर भी भला एक इंसान कैसे हो सकता है, और तब लेडिचियो अपना पपेट वाला हाथ को निकाल देती है। इसके बाद सासुरी आयरन सैंड को कुछ सेब देता है। लेडिचियो साकुरा को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि तुम इससे जीत नहीं पाओगी, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। तब साकुरा सोचती है कि मैं लेडिचियो को छोड़कर नहीं भाग सकती, कुछ तो होगा जो मैं कर सकूंगी। और तब साकुरा लेडिचियो को कहती है कि आप मुझे पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकती हो, मेरे शरीर में मांस और ब्लड है, वो आयरन सैंड मुझे खराब नहीं कर पाएगी। पर लेडिचियो का एक हाथ टूट चुकी होती है, फिर भी लेडिचियो साकुरा पर अपना चक्र धागा डालती है और आगे बढ़ती है। सासुरी आयरन सैंड से बने सेब से हमला करता है। तब साकुरा अपने मॉन्स्टर वाली शक्ति से उस आयरन सैंड पर एक मुक्का मारती है, जिसको देखकर सासुरी हैरान हो जाता है। और तब साकुरा कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम लेडिचियो और साकुरा वर्सेस सासुरी का फुल फाइट देखेंगे। तो अगले एपिसोड को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।